एक बात जानते हैं, बिहार में पुलिस के लिए बस एक काम बच गया है, दारू दारू दारू। एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार शाम में, अर्थात भोजन के बदले नीतीश बाबू की पुलिस के पास सिर्फ एक काम बचा है, वो है दारू। क्योंकि अगर इसके अलावा इसके पास कुछ रहता तो जरा सोचिए, अररिया के कुर्साकांटा में जहां एक 15 वर्ष की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो गया, 6 दिन बाद भी क्या वो अपराधी अब तक नहीं पकड़ पाता? हमें पता है ये सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, और मैं बोल भी इसीलिए रहा हूं क्योंकि तुम्हें बुरा लगना चाहिए। ये हाल है, यहां से 1.5 किलोमीटर दूर यहां के माननीय विधायक जी का घर है। विधायक जी, आपको थोड़ी शर्म नहीं आती है कि एक बार आके इस बच्ची से मिले, जिनका कोई जुल्म नहीं था इस समाज में, जो सिर्फ इसका जुल्म इतना था कि ये समाज में, इस समाज पर उसे इतना भरोसा था कि वो 8 बजे रात में कहीं से भोज खा करके आ रही थी। और समाज की स्थिति तो देखिए कि 8 बजे रात में अगर कोई बच्ची कहीं से भोज खा करके आती है तो उसे उठा लिया जाता है, उठा करके एक मकई खेत लेकर के चल दिया जाता है, और वह मुंह में कपड़ा डाल करके 5 लोग उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, और उसके 6 दिन बाद FIR दर्ज होता है, लेकिन अब तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हो पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के क्रियाशील नेता जो लगातार इलेक्शनों में अपना बोर्डिंग और होर्डिंग लगाते हैं कि सबसे कर्मठ, सुयोग एवं कार्यशील उम्मीदवार के नाम से, जरा शर्म तो कीजिए। आज एक बच्ची के साथ आपके इलाके में कुर्साकांटा में 15 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो गया, लेकिन आपने पता नहीं कौन सी ब्रांड के हाथ में चूड़ियां पहन रखी है जो अब तक आप यहाँ नहीं है। नाम बता दीजिए। काजल कुमारी। 17 तारीख को रात में आपके साथ क्या क्या हुआ, पूरी जानकारी बताइए। हम कुछ करके आ रहे थे, पीछे से 5 लड़का हमको किडनैप कर ले चले गया बिजवा तरफ। मेरे साथ गलत व्यवहार किया। कौन था वो 5 लड़का? एक को पहचानते हुआ रमजान। क्या नाम था उसका? रमजान। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका मार्क्स हटा के पहचान लेता हूँ। उसके बाद अपना जान बचाने के लिए कोशिश की, उधर भाग गई हम। भाग के मुसलमान के घर में वो कपड़ा दिया हमको पहनने के लिए, पहना के अपना उसको बोले कि पहुँचाने ना, वो अकेले आया नहीं, वो 5 आदमी के लेके आया, और आदमी उसको घर पे हमको छोड़ के चले गया, अपना कपड़ा लेके चले गया। अच्छा, मतलब कोई दूसरा आदमी आपको पहुंचाया था? हाँ। अच्छा, वो 5 आरोपी में से आप किसको किसको पहचानते हैं? एक को। क्या नाम था उसका? रमजान। कहाँ का रहने वाला है वो? चौक पे। और वो 4 लोगों को आप नहीं पहचानते? नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अच्छा, पुलिस केस किए हैं आप लोग? हाँ। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? एक को गिरफ्तारी नहीं हुई? याद रखिए कि अपराधियों का, दरिंदों का कोई धर्म, कोई जात, कोई बाप, कोई मां नहीं होता है। और यही वजह है कि आए दिन हो ना हो विधायक जी, कभी आपकी भी बेटी, आपकी भी भतीजी, आपके भी भैगनी को शायद खींच ले, और ऐसा होने के बाद आपको बहुत बुरा लगेगा। इसके बाद आपको लगेगा कि बिहार के अंदर लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। शायद आपकी इतनी पहुंच है, हो सकता है आप सदन के अंदर बाइकआउट करवा सकते हैं, हो सकता है आप विधानसभा के अंदर बाइकआउट करवा सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन जरा शर्म कीजिए, ऐसा करने से कुछ नहीं चलेगा। ये देश में अब भी लगभग 75% से लोग जो है BPL श्रेणी में आते हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और इसी के वोट के बाद आप विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, आप राजनेता बनते हैं। और इसके बाद आज इस घर की बेटी, एक 15 साल की बच्ची जो है घर से अगर निकल जाती है 8 बजे, तो इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि 5 दरिंदे मिल करके उसे लेकर के चले जाते हैं एक खेत में, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है, और आप चुप रह जाते हैं। SP जी, आप कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं और आप कहां लगे हुए हैं? एक बच्ची के साथ रेप के बाद 6 दिन बाद अब तक ना तो अपराधी गिरफ्तार हो पाया है, ना तो उस परिवार को प्रोटेक्शन मिल पाया है, ना तो उस लड़की को अब तक कोई सहायता हो पाया है, और ना ही उस लड़की के साथ अब तक कोई महिला एक्सपर्ट फिक्स कर पाया है। जरा सोचिए, जो बच्चे अपना जान बचाने के लिए निवस्त्र एक जगह से भागी हो, उसके अंदर मानसिक रूप से वो कितनी ज्यादा अभी भी प्रताड़ित होगी। अभी एक उसे मानसिक चिकित्सक की जरूरत है जो उसे कंटिन्यू ट्रीट कर सके, उसे इस पीड़ा से निकालने में मदद कर सके। जब पैर का दर्द होता है उसे ठीक करना बिल्कुल आसान सा काम होता है, एक दवाई के बाद ठीक हो सकता है, लेकिन जो मानसिक पीड़ित लोग होते हैं, आपको भी ये बात पता है ना कि उसका ट्रीटमेंट 2-2 महीने चलता है। जरा सोचिए, उनके साथ इतनी बड़ी हादसा हो चुकी है, वो लगातार कितना ज्यादा पीड़ा में होगी। अब तक आपने उसे कोई भी इस तरह का नियुक्ति नहीं दिया है, वो लगातार कितनी ज्यादा पीड़ित होगी। क्या फायदा ऐसा पॉक्सो एक्ट बनाने का, जबकि एक पीड़िता खुद जो है रेप हो गई, इसके बाद भी अपराधी फरार है। क्या देश के अंदर कानून सिर्फ इसलिए है कि किसी के साथ पहले दुष्कर्म हो जाए फिर उसे गला दबा करके, जैसा कि साहेबगंज में हुआ, बोरियो में हुआ, जैसा कि जो है दुमका में हुआ, हर जगह एक पैटर्न है।
पहले रेप होता है, इसके बाद फिर उसे गला दबा करके मार दिया जाता है। इसके बाद बिहार की पुलिस शराब अगर खोजने निकलती है रास्ते में, अगर एक लाश मिलता है तो जाती है और एक बार चेक कर लेती है उसका पैर कहां था, उसका चप्पल कितने दूरी पे था, और धीरे धीरे उस मैटर को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसा करने से नहीं चलेगा। थोड़ी शर्म कीजिए। अगर आपको जनता ने या फिर जनता के द्वारा चुने गए राजनेताओं ने अगर आपको कुछ बनाया है तो आप जनता के लिए काम कीजिए, और अगर नहीं हो पाता है तो अपनी अपनी पत्नियां से उनका चूड़ी लेकर के अपने हाथों में पहन लीजिए और खुद नारी को ही दुर्गा बनने के लिए घर से निकाल दीजिए। फिर देखिए कि कैसे इस मानव जाति की और मानवता की रक्षा होती है।